नमस्कार, मैं पुष्पा रावतानी सरोजनी नायडू गर्ल्स कॉलेज भोपाल से आज आप लोगों को बीएससी थर्ड सेम के थर्ड यूनिट का केमिस्ट्री का डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज, जिसमें से अपन ने एक मेन प्रॉपर्टी डी ब्लॉक के एलिमेंट की है कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, संक्रमण धातु संकलों का रंग। इस पर आज अपन चर्चा करेंगे। अपन सब जानते हैं, आप लोगों ने केमिस्ट्री अभी तक पढ़ी ही है, तो पीरियोडिक टेबल से आप अच्छे से वाकिफ होंगे। पीरियोडिक टेबल में सभी तत्वों को मेनली 4 ब्लॉक्स में या 4 समुदायों में बांटा गया है। ये है एस, पी, डी और एफ। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक एस और पी के मध्य स्थित होता है। ये प्रॉपर्टीज का ट्रांजिशन करता है, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। अपन जानते हैं एस ब्लॉक में मेटल्स रखे गए हैं, पी ब्लॉक्स और नॉन मेटल्स हैं, और डी ब्लॉक एस और पी दोनों के बीच में है, जो प्रॉपर्टीज को संक्रमित करता है। इसलिए अपन कई बार डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ब्रिज एलिमेंट्स भी कहते हैं। और डी ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं, इसीलिए अपन सभी संक्रमण तत्वों को संक्रमण धातु भी कहते हैं। अब संक्रमण धातुओं की सबसे एक मेन प्रॉपर्टी होती है कि इनके आयंस और ऑक्सी आयंस जनरली कलर्ड होते हैं। आयंस एंड ऑक्सी आयंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर जनरली कलर्ड। इसी पर आज अपन चर्चा करेंगे। ये कुछ सैंपल्स हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के, जो आपको डिफरेंट कलर्स के दिख रहे हैं। इसमें से कुछ आपको वाइट भी दिख रहे हैं। तो 80-90% ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड बनाते हैं और कुछ सफेद भी बनाते हैं, जैसे सोडियम क्रोमेट पीले रंग का, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, निकल नाइट्रेट, जिंक सल्फेट ये सफेद कंपाउंड्स बनाता है। कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रॉल या नीला थोथा, ये सब आप लोगों ने लैब में तो कॉपर सल्फेट सभी ने देखा ही होगा। कॉपर सल्फेट का कलर नीला होता है। कोबाल्ट क्लोराइड, मैंगनीज क्लोराइड, वेनेडाइल सल्फेट, स्कैंडियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड। टाइटेनियम ऑक्साइड, स्कैंडियम ऑक्साइड ये भी सफेद कलर के हैं। ये अपन पूरा डिस्कस करेंगे कि क्यों कुछ सफेद बना रहे हैं कॉम्प्लेक्सेस और बाकी के कलर्ड बना रहे हैं। आज अपन इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। संक्रमण तत्वों के कॉम्प्लेक्सेस के रंगीन होने के मेनली 2 रीजंस हैं। एक है डीडी ट्रांजिशन, दूसरा है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। मोस्टली कलर डीडी ट्रांजिशन के कारण होता है, पर कुछ ऐसे तत्व हैं जो डीडी ट्रांजिशन शो नहीं करते फिर भी कलर दिखते हैं। उनमें होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, और इस चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण वो कलर दिखते हैं। कोई भी वस्तु या ऑब्जेक्ट कलर्ड कब दिखती है? हम जानते हैं कि जब व्हाइट लाइट किसी कॉम्प्लेक्स पर पड़ती है तो 3 कंडीशंस हो सकती हैं। फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर ले। कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब्स होल लाइट, देन इट विल अपीयर ब्लैक, और वो कैसा दिखेगा? ब्लैक। या कॉम्प्लेक्स पूरी की पूरी लाइट को ट्रांसमिट कर दे, पूरी लाइट रिफ्लेक्ट कर दे या ट्रांसमिट कर दे, तब वो कैसा दिखेगा? व्हाइट। अब तीसरी कंडीशन जो मेन है कि कॉम्प्लेक्स व्हाइट लाइट में से कुछ लाइट एब्जॉर्ब करे और शेष लाइट को ट्रांसमिट कर दे। इस कंडीशन में कॉम्प्लेक्स दिखता है कलर्ड या रंगीन। और मेनली जो लाइट ट्रांसमिट की जाती है या रिफ्लेक्ट की जाती है वो ही कॉम्प्लेक्स का कलर होता है। The color of the transmitted light is the color of the complex. जो लाइट ट्रांसमिट या रिफ्लेक्ट की जाएगी उसी रंग का कॉम्प्लेक्स दिखेगा। जैसे कॉपर सल्फेट नीला दिखता है, इसका मतलब वो नीले रंग की लाइट को ट्रांसमिट करता है। रंगीन कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में ही लाइट एब्जॉर्ब करेगा और विजिबल रीजन में ही लाइट ट्रांसमिट करेगा। एब्जॉर्ब लाइट का रंग ट्रांसमिटेड लाइट से अलग होता है।
ट्रांसमिटेड लाइट का रंग कॉम्प्लीमेंट्री कलर और एक्चुअल कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कहलाता है। विजिबल रीजन आप लोगों को पता है, व्हाइट लाइट जिसमें 7 कलर्स होते हैं, इसी में से कॉम्प्लेक्स लाइट एब्जॉर्ब भी करेगा और इसी में रिफ्लेक्ट भी करेगा, और जो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा उसी का कॉम्प्लेक्स हमें दिखेगा। अब ये देखिए, फर्स्ट रीजन जो इसका कॉम्प्लेक्स के कलर्ड का होने का है वो है डी डी ट्रांजिशन। अब अपन पहले देखेंगे ये डी ऑर्बिटल किस तरह से होता है। अपन को पता है डी ऑर्बिटल की शेप है डबल डम्बल्ड शेप का ऑर्बिटल है। इसको दो ग्रुप्स में अपन बांटते हैं, ईजी सेट और T2G सेट। ईजी सेट में आता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इसमें क्या होते हैं, डबल डम्बल्ड है, तो दोनों के दोनों लोब्स जब ऑन द एक्सिस होते हैं तो वो सेट होता है ईजी सेट। जैसे आपको दिख रहा होगा स्लाइड में, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में देखिए ये ब्लू कलर डबल डम्बल शेप शो कर रहा है डी ऑर्बिटल की। ये दोनों के दोनों लोब्स एक्स और वाई एक्सिस पर हैं, इसलिए इसको अपन ने बोला डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरह से डी जेड स्क्वायर पे आइए, वहां पे भी इसके लोब्स कैसे हैं, ऑन द जेड एक्सिस। अब डी ऑर्बिटल का दूसरा सेट है T2G सेट। T2G सेट में है डी एक्स वाई, डी जेड एक्स और डी वाई जेड। इसमें लोब्स कहां पर है, बिटवीन दी एक्सिस, दो एक्सिस के बीच में लोब्स हैं, तो ये कौन सा सेट है, T2G। तो डी ऑर्बिटल में मेनली दो सेट होते हैं, ईजी सेट और T2G सेट। कॉम्प्लेक्स किस तरह से बनता है ये आप लोग सब जानते होंगे। जब मेटल आयन लिगेंड से कांटेक्ट करता है, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड, तो कॉम्प्लेक्स बनता है। तो कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन एंड लिगेंड दोनों का होना जरूरी है। जब मेटल आयन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए लिगेंड के कांटेक्ट में आता है तो मेटल आयन के डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग होती है। दिस इज नोन एज डी डी स्प्लिटिंग। ये पॉइंट नोट करिए। स्प्लिटिंग कब होगी, स्प्लिटिंग केवल तभी होगी जब लिगेंड मेटल के कांटेक्ट में आएगा। इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड नो स्प्लिटिंग। अगर लिगेंड कांटेक्ट में नहीं आया तो स्प्लिटिंग नहीं होगी। स्प्लिटिंग का मतलब, जैसे अभी अपन ने देखा कि डी में दो सेट है, ईजी सेट और T2G सेट, तो ये डी ऑर्बिटल उन दोनों में टूट जाता है। ईजी सेट इसका अलग हो जाता है, T2G सेट अलग हो जाता है। इसको बोलते हैं डी डी स्प्लिटिंग। ये वाले चित्र से आप देख सकते हैं डी डी स्प्लिटिंग को। 3D ऑर्बिटल है, जैसे ही लिगेंड कांटेक्ट में आया मेटल के, तो मेटल के 3D ऑर्बिटल की पहले क्या होगी, एनर्जी थोड़ी रेज होगी। ये एक्साइटेड डीजेनरेटेड स्टेट में आएगा। एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3D ऑर्बिटल रेज्ड, जब एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई और उसके तुरंत बाद स्प्लिटिंग हो जाती है। ये देखिए आपको यहाँ पे स्प्लिटिंग दिख रही है। नीचे है T2G सेट, एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड, और ऊपर है डी जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर। ये किसमें है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इस तरह की स्प्लिटिंग होती है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मतलब जब मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। अब यहाँ पे आपको दोनों सेट के बीच में एनर्जी का डिफरेंस शो किया गया है। इन दोनों सेट के बीच में एनर्जी का डिफरेंस होता है, इसको अपन बोलते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये एनर्जी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ये किस पे डिपेंड करेगी कि लिगेंड कौन सा है, किस लिगेंड के कारण, उस लिगेंड की पावर क्या थी, कैसा नेचर था लिगेंड का जिसके कारण ये स्प्लिटिंग हुई है, उस पर डिपेंड करती है ये एनर्जी बिटवीन द T2G ऑर्बिटल एंड EG ऑर्बिटल। तो ये DD स्प्लिटिंग क्लियर है। अब जैसे ही DD स्प्लिटिंग होगी तो DD स्प्लिटिंग होने के बाद लाइट एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में आ जाता है। अभी अपन ने DD स्प्लिटिंग में देखा, नीचे T2G था, ऊपर EG था, तो इलेक्ट्रॉन T2G से EG में आ जाएगा। इसको बोलते हैं DD ट्रांजिशन। इसे कहा जाता है DD ट्रांजिशन। इस ट्रांजिशन में जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो विजिबल रीजन की लाइट एब्जॉर्ब कर प्राप्त कर ली जाती है, और विजिबल रीजन में ही लाइट
ट्रांसमिट होती है और कॉम्प्लेक्स कलर्ड दिखता है। अभी अपन ने देखा था कॉम्प्लेक्स के कलर होने का कारण कि लाइट विजिबल रीजन में ही एब्जॉर्ब की जाए और विजिबल रीजन में ही रिफ्लेक्ट की जाए, तब कॉम्प्लेक्स कलर्ड दिखता है। तो डी डी ट्रांजिशन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी विजिबल रीजन से इजीली एब्जॉर्ब कर ली जाती है, क्योंकि ये ट्रांजिशन बिटवीन द डी ऑर्बिटल हो रहा है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। अब ये देखिए, एब्जॉर्ब लाइट और एक्चुअल कलर और ट्रांसमिटेड लाइट, या उसको अपन ऑब्जर्व्ड कलर भी बोलते हैं, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। वायलेट, अगर वायलेट कलर की लाइट एब्जॉर्ब करता है कॉम्प्लेक्स, तो रिफ्लेक्ट कौन सा करेगा? येलो ग्रीन। तो कलर कैसा दिखेगा उसका? येलो ग्रीन। एब्जॉर्ब उसने वायलेट की है, पर वो दिखेगा कैसा? येलो ग्रीन, क्योंकि उसने ट्रांसमिट येलो ग्रीन की। इसी तरह से अगर ब्लू एब्जॉर्ब करेगा तो येलो दिखेगा, ग्रीन ब्लू एब्जॉर्ब करेगा ऑरेंज दिखेगा, ब्लू ग्रीन एब्जॉर्ब करेगा रेड दिखेगा, ग्रीन एब्जॉर्ब करेगा ट्रांसमिट करेगा पर्पल, येलो ग्रीन एब्जॉर्ब करेगा तो कैसा दिखेगा? वायलेट, और येलो एब्जॉर्ब करेगा ब्लू दिखेगा, ऑरेंज एब्जॉर्ब करेगा ग्रीन दिखेगा, और अगर रेड एब्जॉर्ब करता है तो ब्लू ग्रीन दिखता है। अब इसमें आप साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में एनर्जी का एक एरो बनाया हुआ है। वायलेट साइड में, वायलेट ब्लू एंड में हायर एनर्जी होती है, और जैसे जैसे अपन रेड की तरफ जाते हैं, रेड लाइट की तरफ जाते हैं, एनर्जी कम होती जाती है। ये आप लोगों को पता ही होगा, रेड की वेवलेंथ ज्यादा है पर एनर्जी कम है, इसलिए सिग्नल्स वगैरह अधिकतर रेड कलर में लगाए जाते हैं। और वायलेट की एनर्जी ज्यादा होती है, और उसके और अपन ऊपर जाते हैं तो अपन को अल्ट्रा वायलेट मिलता है, जिसकी एनर्जी और ज्यादा होती है। तो वायलेट से जब अपन रेड की तरफ जाते हैं तो एनर्जी डिक्रीज होगी और वेवलेंथ इंक्रीज होगी। मगर अगर मतलब किसी कॉम्प्लेक्स को हायर साइड की एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है तो वो वायलेट या ब्लू एब्जॉर्ब करेगा और येलो ग्रीन या येलो दिखेगा। और अगर किसी को कम एनर्जी चाहिए डीडी ट्रांजिशन के लिए तो वो ऑरेंज या रेड में से एब्जॉर्ब करके उसी के कॉम्प्लीमेंट्री कलर जैसे ग्रीन या ब्लू ग्रीन कलर का दिखेगा। अभी जैसे अपन ने देखा था कॉपर सल्फेट CuSO4 कैसा था? ब्लू कलर का, ब्लू विट्रॉल, ये आप लोगों ने नीला होता लैब में भी सभी ने देखा होगा। CuSO4 5H2O हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। मतलब ये ब्लू कलर का है तो इसने कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी? येलो कलर की। येलो एब्जॉर्ब करता है, ब्लू ट्रांसमिट करता है, इसलिए ब्लू कलर का दिखता है। ये वाली स्लाइड से आप लोग देखिए डी ट्रांजिशन। लेफ्ट साइड में ग्राउंड स्टेट येलो से शो की गई है, ऊपर एक्साइटेड स्टेट है। एक इलेक्ट्रॉन T2G से लाइट एब्जॉर्ब की, ये T2G से ऊपर आ गया, EG सेट में डी ट्रांजिशन हुआ, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट छोड़कर एक्साइटेड स्टेट में आ गया। ये इससे आपको डी ट्रांजिशन पूरा क्लियर हो गया होगा, किस तरह से लाइट एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में T2G से EG में आ जाता है इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर उपसह संयोजक संख्या मेटल की 6 है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर या 6 उपसह संयोजक संख्या है। अब फिर से कॉपर सल्फेट का अपन एग्जांपल ले रहे हैं। हाइड्रेटेड क्यूप्रिक सल्फेट इज ब्लू इन कलर। ओके, ये अपन देख चुके हैं, ब्लू कलर का है, हाइड्रेटेड, दैट मीन्स CuSO4 5H2O बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स येलो लाइट, क्योंकि ये येलो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। बट अब इसमें एक चीज आप देखिए, वो आप लैब में भी करके देख सकते हैं। आप उस क्यूप्रिक सल्फेट को हीट करिए तो ये क्या बन जाएगा? एनहाइड्रस क्यूप्रिक सल्फेट। उसमें से वाटर मॉलिक्यूल 5 निकल जाएंगे और आपको मिलेगा एनहाइड्रस क्यूप्रिक सल्फेट। अब ये एनहाइड्रस क्यूप्रिक सल्फेट इज कलरलेस। ये कैसा है? कलरलेस है। अब इस एनहाइड्रस क्यूप्रिक सल्फेट पर आप कुछ बूंदे पानी की डालिए। जैसे इस पर हम कुछ बूंदे पानी की डालते हैं तो ये फिर से ब्लू हो जाता है। फिर से ब्लू क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे जो पानी H2O है वो क्या है? लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है, और जैसे ही लिगेंड इसको मिला, इसमें डी स्प्लिटिंग हुई, डी ट्रांजिशन हुआ और इसने येलो लाइट एब्जॉर्ब की और कैसा दिखने लगा? ब्लू ट्रांसमिट करके ब्लू कलर का दिखने लगा। और एनहाइड्रस क्यूप्रिक सल्फेट में चूंकि H2O नहीं है
इसलिए वहां पे लिगेंड नहीं है। अगर लिगेंड है ही नहीं तो डी स्प्लिटिंग भी नहीं होगी, डी ट्रांजिशन भी नहीं होगा और कॉम्प्लेक्स कलर्ड भी नहीं दिखेगा। तो ये चीज बिल्कुल आप दिमाग में क्लियर रखिए कि अगर लिगेंड होगा तभी डी स्प्लिटिंग होगी, तभी डी ट्रांजिशन होगा और कॉम्प्लेक्स कलर्ड दिखेगा। इसी तरह एक और एग्जांपल देखिए, टेट्रा अमीन क्यूप्रिक सल्फेट। ये कैसा है? वायलेट है, क्योंकि ये क्या एब्जॉर्ब करता है? येलो ग्रीन लाइट और वायलेट लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और वायलेट कलर का दिखेगा। अब ये दूसरा एग्जांपल देखिए, हेक्सा हाइड्रेटेड टाइटेनियम आयन। हेक्सा हाइड्रेटेड टाइटेनियम आयन, ये दिखता है पर्पल कलर का। इस पर व्हाइट लाइट पड़ती है तो ये दिखता है पर्पल कलर का, क्योंकि ये क्या एब्जॉर्ब करता है? ग्रीन लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसमिट करता है पर्पल लाइट को, और पर्पल कलर का दिखता है। टाइटेनियम में D1 आयन है, टाइटेनियम आयन में D1 कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इसी एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। और ये ट्रांजिशन कहाँ होता है? नीचे आपको एक ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ में आपको एक पीक दिख रही है 510 nm पे, ये इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। 510 nm पे ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इस पर लाइट एब्जॉर्ब की जाती है ग्रीन, रिफ्लेक्ट की जाती है पर्पल, और ये पर्पल कलर का फ्लास्क में आपको दिख रहा है, पर्पल कलर का ये हेक्सा हाइड्रेट टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स आयन है विथ कॉन्फ़िगरेशन D1। डी में खाली एक इलेक्ट्रॉन है, टाइटेनियम +3 स्टेट में यहाँ पर प्रेजेंट है। अब अपन देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये फैक्टर्स अपन ने ओनली अफेक्टिंग ऑन द डी ट्रांजिशन, क्योंकि अपन अभी सिर्फ फर्स्ट रीजन की बात कर रहे हैं, दैट इज डी ट्रांजिशन। 3 फैक्टर्स हैं इसके, डी इलेक्ट्रॉन्स, लिगेंड फील्ड एंड ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अपन एक एक फैक्टर लेकर चलेंगे। फर्स्ट इज डी इलेक्ट्रॉन। डी ट्रांजिशन कब होगा? जब पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल में डी ट्रांजिशन संभव है। और डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसको अपन स्मॉल n से शो करते हैं, अगर इसकी संख्या अलग होगी तो कॉम्प्लेक्स अलग कलर का दिखेगा। आपको नीचे 3 फ्लास्क दिख रहे हैं, पहले में है, तीनों में मैंगनीज है, तीनों में ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा है? मैंगनीज है। इसमें फर्स्ट वाले में n = 5, मैंगनीज +2 स्टेट में। मैंगनीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये +2 से लेकर अप टू +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फर्स्ट +2 स्टेट में इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, इसका कलर फेंटली पिंक है। देन +6 में n = 1, ग्रीन कलर का है। और मैंगनीज +7 में n = 0, 3d 0 है, पर ये कलर शो करता है। और इसका ये जो 3d 0 के कारण कलर है, ये है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। पहले वाले जो दोनों कलर हैं वो हैं ड्यू टू डी ट्रांजिशन। ये पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि कलर के 2 रीजन है, एक तो डी ट्रांजिशन, दूसरा चार्ज ट्रांसफर। तो यहाँ पे मैंगनीज के आपको अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में 3 कलर्स दिखाए गए हैं। पहले दोनों में n = 5, n = 1, दोनों डी ट्रांजिशन के कारण कलर शो कर रहे हैं। और तीसरे वाले में n = 0, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं है, 3d 0 कॉन्फ़िगरेशन है, फिर भी कलर दिख रहा है, दिस इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से डिपेंड करता है कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये टेबल में अपन इसको और क्लियर करेंगे कि किस तरह से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिपेंड करता है। अपन यहाँ पे फर्स्ट सीरीज के ट्रांजिशन एलिमेंट की फर्स्ट सीरीज के एलिमेंट्स लिए हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट का सबसे फर्स्ट एलिमेंट है डी ब्लॉक का स्कैंडियम, Sc, फर्स्ट एलिमेंट स्कैंडियम। इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है 3d1 4s2। इसका आयनिक फॉर्म स्कैंडियम +3 स्टेट में इसके पास आ जाएगा, 3d 0, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन ये दे देगा और +3 स्टेट में आ जाएगा। तो n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, कलर कैसा है इसका? कलरलेस। देन टाइटेनियम 3d2 4s2। टाइटेनियम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ये भी एक पिक्यूलर प्रॉपर्टी होती है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। टाइटेनियम में देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट अपन ने ली हैं, +4 एंड +3। +4 में
3d 0 है क्योंकि d के 2 इलेक्ट्रॉन, s के 2 इलेक्ट्रॉन दोनों लूज कर दिए गए, +4 स्टेट प्राप्त हुई, तो 3d 0, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, कलरलेस। देन टाइटेनियम +3, 3d 1, पर्पल, ये अपन ने अभी देखा था लास्ट स्लाइड में, हेक्साहाइड्रेट टाइटेनियम, जिसमें पर्पल कलर का टाइटेनियम हेक्साहाइड्रेट क्लास में आपको दिखाया गया था, वही टाइटेनियम यहाँ पे +3 स्टेट में है। देन वेनेडियम, वेनेडियम जनरल कॉन्फ़िगरेशन 3d3 4s2, 3 स्टेट अपन ने इसकी ली हैं, +4, +3 और +2। +4 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, कलर है ब्लू, +3 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, कलर है ग्रीन, +2 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, कलर है वायलेट। इसी तरह क्रोमियम देखिए, अब क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d5 4s1, होना क्या चाहिए था 3d4 4s2, पर अपन को पता है ये 3d4 4s2 नहीं दिखाता, बल्कि क्या दिखाता है 3d5 4s1। इसका रीजन आप लोग जानते होंगे, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। 3d5 स्टेज में क्या हो गया, d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड में आ गया, और हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड की स्टेबिलिटी पार्शियली फिल्ड से हमेशा ज्यादा होती है। इसलिए वेनेडियम के बाद क्रोमियम जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो ऐड होगा, वो किसमें, s में न जाकर कहाँ आ गया, 5d में आ गया, और इसने क्या कॉन्फ़िगरेशन शो किया 3d5 4s1। क्रोमियम में भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट अपन ने ली हैं, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +3 है, +3 and +2, +3 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, +2 में 4, +3 में कलर शो कर रहा है ग्रीन, +4 में शो कर रहा है वायलेट। इसी तरह मैंगनीज, मैंगनीज के अपन ने यहाँ 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट लिए हैं, पर मैंगनीज बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। यहाँ पे अपन ने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिससे अपन ये क्लियर कर सके कि किस तरह से d ऑर्बिटल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कलर वेरी करता है। अब मैंगनीज में देखिए +3 और +2, +3 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, +2 में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वायलेट एंड फेंटली पिंक कलर। आयरन, आयरन सभी आप लोगों को पता होगा, फेरस और फेरिक 2 स्टेट में मिलता है आयरन, और इसकी फेरिक स्टेट हमेशा ज्यादा स्टेबल होती है। ये बहुत इजीली फेरस से फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है। अपन अगर इसको रूम में फेरस सल्फेट को ऐसे ही रखते हैं तो वो तुरंत एक इलेक्ट्रॉन लूज करके फेरिक सल्फेट में चेंज हो जाता है। इसलिए आप लोग जब लैब में प्रैक्टिकल करते होंगे तो हमेशा आपको बोला जाता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट यूज कीजिए, क्योंकि फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट को अपन जैसे ही फेरस सल्फेट को थोड़ी देर रखते हैं ये तुरंत फेरिक सल्फेट में चेंज हो जाता है। फेरस सल्फेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन +2 में है 3d6 और +3 में है 3d5। इसका फेरस से फेरिक में चेंज होने का कारण भी यही है कि 3d5 हाफ फील्ड, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड, इसलिए आयरन बहुत जल्दी +2 से +3 में चेंज हो जाता है। +2 में इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4, कलर है पेल ग्रीन। फेरस सल्फेट सभी ने लैब में देखा होगा, ग्रीन कलर का होता है। और फेरिक +5 रेड एंड येलो, फेरिक क्लोराइड, फेरिक ऑक्साइड, ये भी आप लोग लैब में देख चुके होंगे, कलर आप लोग ने वहां पे देख चुके होंगे, रेड एंड येलो या ब्राउनिश कलर के मिलते हैं। देन कोबाल्ट, कोबाल्ट कॉन्फ़िगरेशन इज 3d7 4s2, 2 स्टेट ली है इसमें अपन ने। स्टेबल स्टेट इसकी +3 है, +3 स्टेट में कोबाल्ट सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। +3 स्टेट विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सेस कोबाल्ट के नोन है। +3 स्टेट में इसके पास है कॉन्फ़िगरेशन 3d6, पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए 4, क्योंकि यहाँ पे 3d5 के बाद पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो गई, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 4, कलर है ब्लू। कोबाल्ट +2 3d7, पेयरिंग स्टार्ट हो चुकी है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कलर है पिंक। अब निकिल देखिए, निकिल की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है 3d8, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, कलर इज ग्रीन। कॉपर, अब यहाँ पे फिर से देखिए कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन 3d9 4s2 न होकर क्या है 3d10 4s1, अगेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। कॉपर भी 2 स्टेट में मिलता है, क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक, क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक, +2 एंड +1। +2 स्टेट में देखिए इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है, और +1 में इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। +2 में देखिए 3d9, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, सिर्फ 1 अनपेयर्ड बचा, बाकी के 8 इलेक्ट्रॉन ने पेयरिंग बना ली, 4 पेयर्स बना लिए, और 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा। और इसका कलर अपन 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं, कैसा है क्यूप्रिक सल्फेट का ब्लू कलर, क्यूप्रिक स्टेट में इसका कलर है ब्लू। और
क्यूप्रस स्टेट देखिए 3D10, 3D10 dd ट्रांजिशन का सवाल नहीं है क्योंकि पूरी तरह से d ऑर्बिटल भरा हुआ है, इसलिए T2g भी भरा है, Eg भी भरा है, तो यहाँ पे dd ट्रांजिशन नहीं होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। पर फिर भी ये कलर कैसा दिखा रहा है? पिंक। अब इसका रीजन होगा चार्ज ट्रांसफर, जो अपन ने मैंगनीज के केस में देखा था, उसको अपन आगे और डिटेल में बताएंगे। अब देखिए जिंक 3D10 4s2 एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +2, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, कलरलेस। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ये तीनों के तीनों जिनमें D10s2 कॉन्फ़िगरेशन रहता है, ये हमेशा ट्रांजिशन मेटल होते हुए भी थोड़ा सा एनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं। जैसे सभी एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, पर जिंक खाली एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2, क्योंकि यहाँ पर 3D10 है। और ट्रांजिशन, अपन जानते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं सब ड्यू टू पार्शियली फिल्ड होती हैं, पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल। और यहाँ पे जिंक 3D10 है, कैडमियम भी 10 होता है 4D10, एंड मर्क्यूरी होता है 5D10। इसलिए जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी ये तीनों एनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स की सभी प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते। अब ये अपन देखेंगे इफेक्ट ऑफ मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लिगेंड आइडेंटिटी ऑन कलर। अब यहाँ पे आपको ये दो बीकर दिख रहे हैं, दोनों में ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्स हैं। ये वेनेडियम ट्रांजिशन मेटल है, उसके कॉम्प्लेक्सेस हैं। यहाँ पे लिगेंड भी सेम है, दोनों में वाटर है, H2O लिगेंड है, पर फर्क क्या है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन स्टेट का, एक में +2 है और एक में +3 है, तो कलर चेंज हो गया। अब ये नीचे देखिए आप, क्रोमियम के कॉम्प्लेक्सेस हैं। अब इन दोनों में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, पर यहाँ पे क्या चेंज हो गया? लिगेंड चेंज हो गया। पहले में सिर्फ अमोनिया लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है, और सेकंड में अमीन के साथ साथ क्लोरो और अमीन दोनों लिगेंड्स है। तो कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड करेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट किससे बताएंगे अपन? नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, और लिगेंड की आइडेंटिटी से भी कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स अलग होता है। अब सेकंड फैक्टर अपन लेते हैं लिगेंड फील्ड। लिगेंड फील्ड मतलब किस तरह का लिगेंड मेटल से अटैच होता है। मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड फील्ड, वीक फील्ड एंड स्ट्रांग फील्ड। लिगेंड्स, बहुत ज्यादा लिगेंड्स होते हैं, अपन को पता है लिगेंड्स क्या होते हैं। लिगेंड्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, एनायंस भी हो सकते हैं। जैसे अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिगेंड की तरह एक्ट करता है, वाटर न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिगेंड की तरह एक्ट करता है, क्लोरो, ब्रोमो, एनायंस, साइनाइड, एनायन, ये सब भी लिगेंड है। पर मेनली लिगेंड में क्या होना चाहिए? टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके, तो ऐसा मॉलिक्यूल या एनायन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके, उसको अपन बोलते हैं लिगेंड। अब इसमें से कुछ लिगेंड स्ट्रांग होते हैं, कुछ लिगेंड वीक होते हैं। इन लिगेंड्स को अपन ने अरेंज किया है इन इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, उनकी फील्ड स्ट्रेंथ की इंक्रीजिंग उसमें अपन ने अरेंज किया है। एक सीरीज बनी है, उसको बोला जाता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये देखिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसमें जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में है वीक फील्ड लिगेंड, और राइट साइड में आपको दिख रहा है स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, और ऊपर आपको सीरीज दिख रही है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, धीरे धीरे जैसे जैसे अपन सीरीज में आगे बढ़ते हैं लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। अब फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ने से क्या होगा? जितना ज्यादा स्ट्रांग लिगेंड होगा उतनी ज्यादा dd स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा। जैसे देखिए वीक फील्ड में आप लेफ्ट साइड में देखिए dd स्प्लिटिंग हो रही है यहाँ पर भी, पर यहाँ पर क्या है? T2g और Eg, बहुत ही आपको स्मॉल गैप दिख रहा है दोनों में। और राइट साइड में देखिए आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ पे T2g और Eg, यहाँ पे आपको दोनों की एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिए T2g से Eg में जाने के लिए। तो अगर ज्यादा एनर्जी चाहिए तो वो हायर एनर्जी वाले एंड से, वायलेट ब्लू एंड से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और उसी के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट करेगा एनर्जी और उसका दिखेगा। और अगर कम एनर्जी चाहिए तो नीचे वाले एंड से, ऑरेंज रेड साइड से एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग कलर दिखेगा।
और यहाँ पे एक और चीज आपको लिखी हुई दिख रही है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। लेफ्ट साइड में देखिए, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। जब भी वीक फील्ड लिगेंड होंगे तो एनर्जी CFSE एनर्जी T2G और EG के बीच की एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पे हुन्स रूल को ओबे किया जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए। जैसे अगर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, D4 कॉन्फ़िगरेशन है, तो T2G में एक 3 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा EG में। जबकि स्ट्रांग फील्ड के केस में ऐसा नहीं होगा, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन T2G में आएंगे, क्योंकि EG में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए, उससे कम एनर्जी में वो पेयरिंग कर लेगा T2G में। इसलिए स्ट्रांग फील्ड में लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं और वीक फील्ड में हाई स्पिन। ये देखिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन लिए हैं अपन ने, ये वीक फील्ड में देखिए हुन्स रूल को पूरी तरह से ओबे किया गया है, सभी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं। और यहाँ देखिए स्ट्रांग फील्ड में हुन्स रूल बिल्कुल ओबे नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में जो EG और T2G के बीच में एनर्जी गैप ज्यादा है, उतने एनर्जी, उससे कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन पेयर कर लेगा और यहाँ पे T2G में पेयर्ड हो जाएगा। तो वीक फील्ड में बनता है हाई स्पिन और इसमें बनता है, स्ट्रांग फील्ड में बनता है लो स्पिन। अब अपन इसी में लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ में ही कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि लिगेंड फील्ड किस तरह से इफेक्ट करता है कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स को। यहाँ पे मैंने 3 ये कॉम्प्लेक्सेस लिखे हैं कोबाल्ट के। इन तीनों में ही कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कोऑर्डिनेशन नंबर भी तीनों में ही क्या है, 6। फर्स्ट है हेक्साहाइड्रेट, दूसरा है हेक्साअमीन और तीसरा है हेक्सासाइनो। तो ट्रांजिशन मेटल सेम, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम, +3, कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम 6। बट फर्क क्या है लिगेंड का, तीनों में लिगेंड अलग अलग है। और इससे देखिए तीनों के कलर चेंज हो गए। फर्स्ट वाला है ब्लू ग्रीन कलर का, दूसरा है ऑरेंज कलर का, तीसरा है येलो कलर का। ऐसा क्यों? अपन ने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा था, उससे अपन ने देखा कि ये जो तीनों लिगेंड है इसको अपन ने नीचे अरेंज किया है, H2O, NH3, CN की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, फिर NH3 और H2O, मतलब H2O वीक लिगेंड है और CN कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब अपन पहला वाला देखते हैं, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है, जिसमें H2O लिगेंड है। ये कैसा दिख रहा है, ब्लू ग्रीन कलर का। ब्लू ग्रीन कलर का देखिए, अब इस स्लाइड में देखिए, अगर ये ब्लू ग्रीन कलर का देख रहा है तो मतलब इसने क्या एब्जॉर्ब किया होगा, रेड एनर्जी, रेड कलर को एब्जॉर्ब किया होगा। रेड कलर को एब्जॉर्ब किया मतलब लोअर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, क्योंकि इसके पास वाटर लिगेंड था और वाटर कैसा है, वीक लिगेंड है। अब इसमें दूसरा एग्जांपल देखिए, जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है अमोनिया के साथ, हेक्साअमीन कोबाल्ट ऑरेंज कलर का दिख रहा है। अब ये ऑरेंज दिख रहा है तो इसने क्या एब्जॉर्ब किया, ग्रीन ब्लू। ये देखिए यहाँ पे ऑरेंज रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए ग्रीन ब्लू एब्जॉर्ब होगा, थोड़ी एनर्जी हायर साइड में एनर्जी एब्जॉर्ब की। अब थर्ड वाला देखिए साइनाइड, ये कैसा दिख रहा है, साइनो लिगेंड हेक्सासाइनो कोबाल्ट, ये कैसा दिख रहा है, येलो ग्रीन दिख रहा है। सबसे ऊपर देखिए आपको येलो ग्रीन यहाँ पे दिख रहा है ट्रांसमिटेड लाइट में, मतलब इसने क्या एब्जॉर्ब किया, वायलेट कलर किस साइड है, हायर एनर्जी। तो इसमें साइनाइड लिगेंड कैसा था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, इसलिए हायर साइड वायलेट कलर एब्जॉर्ब किया कॉम्प्लेक्स ने, क्योंकि यहाँ पे डी स्प्लिटिंग ज्यादा थी, इलेक्ट्रॉन को T2G से EG में जाने के लिए ज्यादा एनर्जी लग रही थी, इसलिए इसने वायलेट एब्जॉर्ब करके ये येलो ग्रीन दिखा। उससे कम स्ट्रेंथ अमोनिया की थी और सबसे कम स्ट्रेंथ थी वाटर की, इसलिए उसने कम एनर्जी की रेड लाइट को एब्जॉर्ब किया। अब थर्ड फैक्टर, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ट्रांजिशन मेटल्स मोस्टली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है, टेट्राहेड्रल भी हो सकती है। यहाँ पे 3 जो आपको दिख रहे हैं ऊपर, SP से स्क्वायर प्लेनर, O से है ऑक्टाहेड्रल, TH से है टेट्राहेड्रल। इसमें देखिए स्क्वायर प्लेनर में CFSE सबसे ज्यादा होती है, फिर ऑक्टाहेड्रल में, फिर टेट्राहेड्रल में। नीचे देखिए आपको दिख रहा होगा 1.3 स्क्वायर प्लेनर इज इक्वल टू 1.3 CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल की CFSE इज इक्वल टू 0.45 ऑक्टाहेड्रल। तो कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री किस तरह की है, वो स्क्वायर प्लेनर की ज्योमेट्री में बना रहा है कॉम्प्लेक्स, या ऑक्टाहेड्रल बना रहा है, या टेट्राहेड्रल बना रहा है, उससे भी डिपेंड करेगा कलर।
क्योंकि कलर पूरी तरह से किस पर डिपेंड है, CFSE से। ज्योमेट्री बदल गई, CFSE बदल गई। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी T2G से EG में जाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट बदल गई अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, तो उसी हिसाब से कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स भी चेंज हो जाएगा। अब ये अपन ने देखा था DD ट्रांजिशन। शुरू में हमने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स के कलर होने का मेनली दो रीजंस हैं, एक तो DD ट्रांजिशन और दूसरा है ये चार्ज ट्रांसफर। DD ट्रांजिशन अपन देख चुके हैं, अब अपन दूसरा रीजन जो है उस पे आते हैं, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। कुछ कॉम्प्लेक्सेस में D0 एंड D10 होने पर भी वो कलर्ड दिखते हैं। जैसे DD ट्रांजिशन कब होगा, अगर D पार्शियली फिल्ड होगा। अगर D0 है मतलब D में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ट्रांजिस्ट क्या होंगे। यहाँ D10 है कि D पूरी तरह से भरा हुआ है, T2G में भी पूरे 6 इलेक्ट्रॉन है, EG में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कहाँ ट्रांजिस्ट होगा। तो D10 और D0 दोनों में ही DD ट्रांजिशन का सवाल नहीं है, पर फिर भी कॉम्प्लेक्सेस कलर दिख रहे हैं। जैसे इसका एग्जांपल है KMnO4 और पोटेशियम क्रोमेट। KMnO4 में कलर होता है मेनली ड्यू टू पर मैग्नेट आयन। पोटेशियम पर मैग्नेट आप सब लोगों ने लैब में देखा ही होगा, टाइट्रेशन में यूज किया होगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट भी आप लोगों ने लैब में ब्यूरेट में भरा होगा, ऑरेंज कलर का दिखता है। अब पर मैग्नेट आयन MnO4 आयन में कलर किस तरह से है, यहाँ पे MnO4 आयन में मैंगनीज की अपन ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर +7। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंगनीज क्या दिखाएगा, D0। तो फिर भी वो कलर्ड है क्योंकि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ऐसे ही K2Cr2O7 में क्रोमियम है +6 स्टेट में, और +6 स्टेट में यह है D0, फिर भी वो कलर है ऑरेंज। इन दोनों का कारण है चार्ज ट्रांसफर। अब D10, अभी मैंने बताया था जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ये तीनों कैसे हैं, D10 वाले हैं। जिंक 3D10 है, कैडमियम 4D10 है और मर्क्यूरी 5D10 है। अब CDS येलो कलर, ये आप लोगों ने ये भी लैब में जब आप लोग मिक्सचर एनालिसिस करते होंगे सेकंड ग्रुप का, तो येलो प्रेसिपिटेट आपको सेकंड ग्रुप में H2S पास करने पर मिलता होगा। ये येलो प्रेसिपिटेट CDS येलो कलर का दिखता है। HGS ये रेड कलर का होता है। अब यहाँ पे भी अपन ने देखा 3D10 है, 3D10 मतलब DD ट्रांजिशन का कोई सवाल ही नहीं है, फिर भी ये कलर दिख रहे हैं। तो इनका रीजन है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अब चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या होता है, सिंपल, जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, इसमें चार्ज का ट्रांसफर होगा। अब चार्ज का ट्रांसफर कहाँ होगा, दो तरह से चार्ज का ट्रांसफर हो सकता है, या तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर या फिर मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर को बोलते हैं अपन LMCT, और मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर को अपन बोलते हैं MLCT। और इस चार्ज ट्रांसफर के कारण कॉम्प्लेक्स अपन को 3D0 और 3D10 होते हुए भी कलर दिखता है। जब कॉम्प्लेक्स में लिगेंड एवं मेटल के बीच चार्ज ट्रांसफर होता है, तो इस केस में जो एनर्जी चाहिए वो ज्यादा चाहिए। नॉर्मल जितनी DD ट्रांजिशन के लिए चाहिए उससे कुछ ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी कहाँ से एब्जॉर्ब होगी, UV रीजन से एब्जॉर्ब की जाती है, और UV रीजन से एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो कलर हमेशा कैसा होगा, डार्क या शार्प कलर के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। अब यहाँ देखिए, ये अपन ने दिख रहे हैं, इसमें एक वेनेडियम का है, एक क्रोमियम का है और तीसरा मैंगनीज का है। तीनों में कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3D0। आप वेनेडियम का करके देख सकते हैं। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर लिखिए, उसका +5 स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, देखिए आपका क्या आता है। कॉपी निकाल के आप लिख के देखिए, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर पहले लिखिए, फिर उसका +5 स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, आपको 3D0 मिलेगा। 3D0 में भी ये कलर दिख रहा है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। वेनेडियम फर्स्ट सीरीज का एलिमेंट है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम तीसरा एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट वेनेडियम। आपको एटॉमिक नंबर याद होगा, उसका लिख के देखिए, आपको 3D0 मिलेगा। देन इसके बाद क्रोमियम, क्रोमियम उसका एटॉमिक नंबर लिखिए, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, +6 स्टेट में क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है लिखिए। देखिए इसमें भी आपको
3D0 मिलेगा। देन क्रोमियम के बाद लिखिए मैंगनीज। मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, एटॉमिक नंबर उसका लिखिए, जनरल कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखिए, फिर मैंगनीज +7 स्टेट में उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। इसमें भी आपको मिलेगा 3D0। अब ये तीनों के तीनों 3D0 हैं, पर तीनों अपन को कलर से लैब में आप लोग देख भी चुके हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का होता है, उसको अपन टाइट्रेशन में यूज करते हैं। कई बार आपने ब्यूरेट में भरा भी होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसी तरह से KMnO4 मैंगनीज यहाँ पे +7 स्टेट में है, पोटेशियम पर मैग्नेट, ये भी आप लोगों ने लैब में देखा होगा, डार्क पर्पल कलर का रहता है। क्रिस्टल्स इसके आप लोगों ने देखे हो अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट के, एकदम डार्क पर्पल कलर के क्रिस्टल्स रहते हैं। तो ये तीनों 3D0 दिखाते हुए भी कलर दिखा रहे हैं, इसका कारण है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, जिसमें कि एनर्जी ज्यादा चाहिए, और ये एनर्जी अपन यूज कर रहे हैं यूवी रीजन से, अल्ट्रावायलेट रीजन से, और इसलिए ये डार्क या शार्प कलर के दिख रहे हैं। अब ये एक देखिए स्लाइड, यहाँ पे आपको इसमें एक तो चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन दिखेगा, डीडी ट्रांजिशन दिखेगा। चार्ज ट्रांसफर में भी आपको दोनों दिखेंगे, लिगेंड टू मेटल एंड मेटल टू लिगेंड। ये सबसे पहले जो आपको ये ऑरेंज लाइंस दिख रही हैं, ये है ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, LMCT। सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें रिक्वायर्ड होती है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। चार्ज का जब ट्रांसफर होता है लिगेंड से मेटल की ओर, तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब ये देखिए, ये DD ट्रांजिशन की बिल्कुल छोटी सी एनर्जी ग्रीन कलर में दिखी आप लोगों को। T2G से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, EG में। बहुत कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, और इसलिए ये एनर्जी कहाँ से एब्जॉर्ब कर ली गई, विजिबल रीजन से। विजिबल रीजन से एब्जॉर्ब हुई और विजिबल रीजन में ही रिफ्लेक्ट हुई और कॉम्प्लेक्स दिखा कलर्ड। सबसे ज्यादा 80% कॉम्प्लेक्स DD ट्रांजिशन के कारण दिखते हैं, और कुछ कॉम्प्लेक्सेस जिनमें DD ट्रांजिशन संभव वो है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। अब देखिए, ये तीसरा आपको येलो कलर में दिखा, ये भी चार्ज ट्रांसफर है। ये कौन सा चार्ज ट्रांसफर है, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, MLCT। तो चार्ज ट्रांसफर दो तरह के होते हैं, MLCT और LMCT। सबसे ज्यादा एनर्जी LMCT की है, फिर MLCT की है, और ये है DD ट्रांजिशन। तो ये कलर जो कॉम्प्लेक्स का होता है मेनली DD ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर के कारण होता है। और इसमें आपको तीनों एनर्जीज दिख रही हैं कि अगर DD ट्रांजिशन होता है तो कलर थोड़ा सा विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब किया जाएगा कलर, और विजिबल रीजन का ही दिखेगा। और अगर चार्ज ट्रांसफर होता है तो कलर थोड़ा सा आपको शार्प दिखेगा, क्योंकि एनर्जी कहाँ से एब्जॉर्ब हो रही है, यूवी रीजन से। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी आप लोग के पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो थोड़ी देर बाद हम पूछते हैं क्वेश्चन, पहले आप लोग पूछिए अगर कोई भी आपको डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो। दो 3 मिनट इन लोग को देते हैं क्वेश्चन। हाँ, विदिशा से कोई पूछना चाहेगा, कोई बच्चा, कोई डाउट हो, किसी भी तरह का आपको अगर कोई भी डाउट हो आप एकदम से पूछ सकते हैं। क्लियर है, आपको समझ में आ गया क्यों कॉम्प्लेक्स कलर्ड बनते हैं ट्रांजिशन मेटल के। कुछ पूछना चाह रहे हैं? खंडवा से कोई पूछना चाहेगा, मंडला से कोई क्वेश्चन, किसी तरह का डाउट हो, बिल्कुल बिना हेजिटेशन के बिल्कुल पूछिए। हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम, फ्रॉम नेपाल नगर कॉलेज।
हाँ जी बोलिए। मैम जो कॉपर होता है वो 3D10 और 4s0 में +1 स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, हाँ तब वो स्टेबल होता है। लेकिन जब वो कॉपर कॉपर 3D9 और 4s0 में Cu2 पॉजिटिव स्टेट शो करता है, तब वो अनस्टेबल होता है। तो मैम ऐसा क्यों, वो एक ही शो क्यों नहीं करता? +2 में अनस्टेबल होने के बावजूद भी वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है? हाँ ठीक, अच्छा क्वेश्चन है आपका। अपन ने अभी बीच में मैंने 2-3 बार एक पॉइंट बताई थी कि ट्रांजिशन मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, D10S2 N-1 D10 और NS2 N-1 वहां पे पेनल्टीमेट शेल होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और दूसरा है NS2। इन दोनों के बीच में, जैसे अपन फर्स्ट सीरीज की बात करें, कॉपर वाली सीरीज की बात करें, 3D और 4s, इन दोनों के बीच में 3D एंड 4s में एनर्जी लेवल का डिफरेंस बहुत कम होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर थोड़ी सी एनर्जी मिलती है तो इजीली डी और एस में, 3D और 4s में चेंज कर सकता है। ऐसे ही आप क्रोमियम में आपने देखा था हाफ फिल्ड, और कॉपर में आपने देखा था रहकर वो क्या हो जाता है 3D10। बेटा इधर देखिए, 3D9 में रहकर वो 3D10 हो जाता है। तो 3D और 4s इसमें बहुत ही कम एनर्जी में डिफरेंस होता है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली चेंज कर सकता है। ये चीज अगर आप लोगों ने कभी लेंथेनाइट्स पढ़े हो, लेंथेनाइट्स एक्टेनाइट्स, तो उसमें आप जब शुरू के लेंथेनाइट्स के कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और एक्टेनाइट्स के, तो वो अनसर्टेन होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे अपन हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं तो ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल में डिफरेंस बहुत ही कम होता है। तो थोड़ी सी भी एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन इजीली एक 3D से S में चला जाता है। कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस, आपको कुछ क्वेश्चन है कलर्ड के लिए कि कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस में किस तरह से, कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस के बारे में आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकती हैं। मैम जब हमारा क्वेश्चन ये है कि वो Cu2 पॉजिटिव में जब वो अनस्टेबल होगा तब वो कलर कंपाउंड शो करेगा 3D9 और 4s0 स्टेट में। बट जब वो Cu+1, वो टेबल देखिए बेटा, टेबल देखिए, 3D10 में भी पिंक कलर है, देखिए आप टेबल जो मैंने बताई थी, 3D9 3D10 दोनों में, 10 में पिंक कलर है, 9 में ब्लू कलर है। यस मैम। हाँ ना, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही व्हाइट हो गया। वो पिंक कलर जो 3D10 है उसका अलग रीजन है, चार्ज ट्रांसफर। यस मैम। है ना, जिंक है जो कि हमेशा कलरलेस कंपाउंड शो करता है, क्योंकि वो सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, और वहां पे वो 3D10 है। ओके मैम, थैंक यू। और कोई डाउट हो तो पूछिए। और किसी कॉलेज से? चलिए अब हम थोड़े से क्वेश्चंस पूछते हैं आप लोगों से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई मोस्ट कंपाउंड्स ऑफ जिंक आर कलरलेस? जिंक के अधिकतर कंपाउंड रंगहीन क्यों होते हैं? कौन बताएगा? कोई भी कॉलेज ले सकते हैं ना। 3D10 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। 3D10 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए, ये तो छोटा सा आंसर हुआ, बीएससी के लेवल से थोड़ा एक्सप्लेन करिए। 3D10 अनपेयर्ड 0 मतलब मैम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण वो DD ट्रांजिशन शो नहीं करेगा, जिसके कारण वो कलरलेस होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण शो नहीं करेगा, ठीक से बोलो बेटा। मैम उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिस कारण वो DD ट्रांजिशन शो नहीं करेगा और वो कलरलेस हो जाएगा। अच्छा, मैंने ऐसा भी तो कुछ बताया था ना कि अगर 3D10 है फिर भी कलर दिख रहे हैं। यस मैम, चार्ज ट्रांसफर। हाँ, जिंक में नहीं है ऐसा, चार्ज ट्रांसफर के कारण। हाँ, पर जिंक में नहीं होता चार्ज ट्रांसफर। नो मैम। हाँ, जिंक में नहीं होता। एनालॉगस प्रॉपर्टीज शो करेगा। एनालॉमस। यस मैम। ट्रांजिशन मेटल होते हुए भी ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज शो नहीं करता। सही आंसर है आपका, बैठिए। ओके मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn?
in KMnO4. KMnO4 में आपको मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है. Why it is dark violet in color? पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए अपनी कॉपी में मैंगनीज की, और फिर बताइए मेरे को कि ये डार्क वायलेट कलर का क्यों है. एटॉमिक नंबर बताइए, मैंगनीज का क्या होता है? $25 एटॉमिक नंबर 25 एटॉमिक नंबर और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट जी, और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट. हाँ ठीक है. और मैम वाई इट इज डार्क, वाई इट इज डार्क वायलेट इन कलर, ये गहरे बैंगनी रंग का क्यों है? मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज फाउंड इन इट. मैक्सिमम अनपेयर्ड कैसे होंगे बेटा? Mn+7 में देखो क्या है डी में कॉन्फ़िगरेशन. 5. बैठ के कॉपी में कैलकुलेट कर लो आराम से. 25 एटॉमिक नंबर सही बताया आपने. 25 एटॉमिक नंबर में पहले उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, फिर +7 उसमें इलेक्ट्रॉन्स बताइए. मैम 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज फाउंड. बेटा 5 नहीं होंगे, आप कहीं गलती कर रहे हैं. क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखा आपने? मैम 4s2 3d5. 3d5 पहले 3d5 लिखिए, फिर 4s2. पहले इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा, फिर 4s में जाएगा. 3d5 4s2. ठीक है. अब आप बोल रहे हैं मैंगनीज की +7 स्टेट है, मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा? कितने इलेक्ट्रॉन्स खोएगा? ये कितने इलेक्ट्रॉन्स इसको देने पड़ेंगे +7 स्टेट में आने के लिए? 7. 7 के साथ पूरे इलेक्ट्रॉन दे देगा. 7 कहां से देगा? 2 s के देगा और 5 d के देगा. 5 p के देगा. d के 3d5 है ना? यस मैम. तो और के 5 और s के 2. क्या? तो इसके पास क्या बचा? इसके पास कुछ 3s2 3p6. 3s नहीं है. 3d0 4s0. 3d0 4s0. यस मैम. ये देखिए आप, Mn+7 3d0 4s0. ठीक है. इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. आप 5 बोल रही थी, समझ में आया आप कहाँ गलत थी? इसके पास 3d0 4s0 एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी ये कलर्ड दिखता है. अब बताइए फिर भी ये कलर्ड क्यों दिखता है? खंडवा से बताइए कोई. ये मैंने पढ़ाते टाइम ये चीज आप लोगों को 2-3 बार रिपीट की थी. 3d0 होते हुए भी क्यों कलर्ड दिखते हैं? कोई और कॉलेज बताना चाहेगा? विदिशा, मंडला, बुरहानपुर. हाँ बोलिए बेटा. सर मैम डी चार्ज ट्रांसफर के कारण उसमें 3d0 होने के बावजूद भी. चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा बोलो. यस मैम. चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा. ठीक है. Yes, चार्ज ma'am. ट्रांसफर स्पेक्ट्रा फ्रॉम लिगेंड टू मेटल और मेटल टू लिगेंड. ओके ओके. मैडम गुड आफ्टरनून. जी बोलिए. आपने भी बोला कि 3d5 में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, 4s में बाद में जाएगा, लेकिन हाँ, अब्बो की आपका प्रिंसिपल है तो 4s में पहले जाएगा, 3d में बाद में जाएगा मैम, अकॉर्डिंग टू अब्बो प्रिंसिपल. एनर्जी लेवल n+s. 4s का एनर्जी लेवल कम होता है और 3d का उससे ज्यादा होता है, पर अपन जब लिखते हैं तो हमेशा 3d पहले लिखते हैं, 4s बाद में लिखते हैं. इलेक्ट्रॉन तो पहले फिल 4s में होगा ना.
4s2 एनर्जी पहले लेवल के भर अकॉर्डिंग जाएगा, 4s पहले होगा, 4s2 पूरी तरह से भर जाएगा, उसके बाद 3D उसके में बाद 3D में जाएगा। जाएगा। पर अगर जी। 3D5 या 3D10 मिल रहा है अपन को, तो इलेक्ट्रॉन 4s1 रहेगा और यहाँ पे 3D5 रहेगा, जैसे अपन ने क्रोमियम और स्टेबिलिटी के कारण होगा, में देखा था। वो ऑर्बिटल स्टेबिलिटी के कारण होगा, 3D9 नहीं होगा और 3D4 नहीं होगा। 3D4 ऑर्बिटल स्टेबिलिटी, हाँ 3D4 3D9 नहीं होगा, तो उस केस में होगा ऑर्बिटल स्टेबिलिटी। 3D5 और 3D10 होता है, उस केस में आपको generally- प्रिंसिपल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की बात आ जी जाती जी, है। हाँ, ड्यू टू सिमेट्री एंड लार्ज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। एक्स्ट्रा सिमेट्री के हाँ, कारण symmetry- स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए हमेशा हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड। हाँ ठीक, इलेक्ट्रॉन तो पहले 4s में जाएगा ना नॉर्मली। पहले 4s general- में जाएगा, फिर 3D में आएगा, ठीक है। हाँ जी, हम भी कुछ बोल रहे हैं। डाउट है? नहीं नहीं, आपने पहले बोल दिया था कि 3D में पहले जाएगा, 4s में बाद में नहीं जाएगा। नहीं, पहले 4s में जाएगा, फिर 3D में जाएगा। हाँ। आपका जी, thank you। प्रिंसिपल यही कहता है। और जी, जी। कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड में थोड़ा सा चेंज होगा, हाँ ठीक है। अब अपन थर्ड क्वेश्चन पे आए। वाई एनहाइड्रस क्यूप्रिक सल्फेट इज कलरलेस बट CuSO4 5H2O हाइड्रेटेड क्यूप्रिक सल्फेट इज ब्लू इन कलर। अब विदिशा वाले बताइए, ये चीज भी मैंने आपको बताई थी लेक्चर के दौरान, आप लोगों ने कहीं नोट की हो तो पीछे से पेज पलट के देख सकते हैं। मंडला से कोई बताइए, खरगोन, बैतूल, खंडवा, अब बुरहानपुर बोलेंगे। कोई और मैम? बच्चा बताइए बुरहानपुर से, मैम कोई और बताएगा? मैम बोलिए। जो एनहाइड्रस क्यूप्रिक सल्फेट होता है, उसमें हाइड्रोजन जो है लिगेंड का काम नहीं करता, ड्यू टू इन अब्सेंस ऑफ लिगेंड इट इज कलरलेस। लिगेंड कौन सा है बेटा? CuSO4 5H2O में लिगेंड कौन सा है? H2O मैम। हाँ, हाइड्रोजन नहीं, वाटर। आपने भी हाइड्रोजन यस बोला, मैम, वाटर। वाटर। ओके सॉरी मैम। बट CuSO4 होल्ड वाइज 5H2O इज ए ब्लू इन कलर, तो इसमें लिगेंड जो है वो वाटर है, इसलिए ये ब्लू कलर देगा। हाँ, लिगेंड के होने से क्या हुआ? लिगेंड के होने से डी ट्रांजिशन हुआ, जिसके कारण इसने ब्लू कलर ट्रांसमिट किया। हाँ, पहले स्प्लिटिंग हुई, ठीक बोल रहे हैं आप। पहले DD Yes, स्प्लिटिंग हुई, फिर DD ट्रांजिशन हुआ, ब्लू कलर ट्रांसमिट हुआ और ये ब्लू कलर का दिखा, ठीक है। दिखाइए। ओके मैम, थैंक यू। अब एक और क्वेश्चन, टाइटेनियम +3 स्टेट में, टाइटेनियम +3 स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और ये पर्पल कलर का होता है, क्यों बताइए? टाइटेनियम इन +3 स्टेट, इसका आप डी कॉन्फ़िगरेशन बताइए +3 स्टेट में, और ये बताइए कि ये पर्पल कलर का क्यों दिखता है? अपनी अपनी कॉपी में लिखकर देखिए, बहुत इजी है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, फर्स्ट एलिमेंट है स्कैंडियम, उसके बाद है टाइटेनियम। पीछे सर से मत पूछिए, अपने आप लिखिए, कॉन्फ़िगरेशन तो इजी है। टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22 है इसका। कॉन्फ़िगरेशन 3D2 4s2, इतना लिखा सबने, 3D2 4s2। अब टाइटेनियम +3 स्टेट में बोल रहे हैं आपको, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए इसमें से। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, क्या बचा? 3D1,
ठीक है, तो टाइटेनियम +3 में क्या कॉन्फ़िगरेशन हुआ? 3D1। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कि ये पर्पल क्यों दिखता है? पर्पल क्यों दिखता है? क्योंकि कौन सी लाइट ये एब्जॉर्ब करेगा और कौन सी रिफ्लेक्ट करेगा, उस हिसाब से ये दिखेगा। कौन सी लाइट रिफ्लेक्ट होगी? अगर पर्पल दिख रहा है तो कौन सी लाइट रिफ्लेक्ट करेगा? पर्पल कलर रिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए पर्पल दिख रहा है। ठीक है, और आप वो टेबल में देख सकते हैं कलर कौन सा दिखेगा इसका? ये देखिए पर्पल दिख रहा है ये, तो इसने क्या एब्जॉर्ब किया होगा? ग्रीन। ग्रीन कलर एब्जॉर्ब किया होगा, इसलिए ये पर्पल कलर का दिख रहा है। और ट्रांजिशन कहाँ है? ओनली ड्यू टू 1 इलेक्ट्रॉन। D1 कॉन्फ़िगरेशन है, खाली एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। और कोई डाउट हो तो पूछिए। हो गया टाइम कि थोड़ा और एक आध क्वेश्चन दे दे। तो आज अपन ने ट्रांजिशन मेटल्स की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी कि इसके कॉम्प्लेक्सेस कलर्ड होते हैं, उसके बारे में अपन ने चर्चा की, जिसमें अपन ने मेनली 2 रीजंस देखे कॉम्प्लेक्सेस के कलर होने के, डी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर। मोस्टली जब भी पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा तो उसमें डी ट्रांजिशन होगा। डी ट्रांजिशन केवल लिगेंड की उपस्थिति में होगा। और कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे थे जो D0 और D10 होते हुए भी कलर शो कर रहे थे, तो उस केस में चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा था, जिसके कारण कंपाउंड कलर्ड दिख रहा था। तो ये रीजन था डी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से कंपाउंड के कलर होने का। ठीक है, आई होप आप लोगों को सब लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।